हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी विद श्रेया। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, प्री 2023 एसएससी सीजीएल के मार्क्स आउट हो चुके हैं। आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा, मेरे मार्क्स भी आ चुके हैं और अब हमारे पास मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो आज मैं ये वीडियो में लेके आई हूँ कि एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के पहले हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है सब्जेक्ट वाइज। और क्योंकि अक्सर हम लास्ट में भूल जाते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या थे, क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है और बहुत कम टाइम होता है, तो इसलिए मैंने सबको लिस्ट कर दिया है ताकि आप भूलें ना। और जो मैंने अपने लिए प्लान बनाया वो आज मैं लेके आई हूँ कि मैं आपके साथ भी वो शेयर करूँ, और ताकि हम सबका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए चैप्टर्स एंड कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है मैथ्स। तो मैथ्स में अगर सबसे पहले देखें तो मैथ्स में सबसे पहले मैंने लिखा है PYQ मेंस क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम सब ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और मेंस के लिए हम सिलेबस वाइज रेडी होंगे, बट लास्ट में रिवीजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है PYQs। इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस तो ठीक है, वो मॉक में प्रैक्टिस हो जाएंगे, लेकिन PYQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे चैप्टर्स के कर सकते हो, वरना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं वो 4 चैप्टर्स, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ये सब। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है या जिसे भी आपको एक्स्ट्रा टाइम देने का मन हो तो आप दे सकते हैं, बट प्रेफर्ड तो यही होगा कि आप सारे चैप्टर्स का PYQ मेंस तो कम से कम कंप्लीट करें। एंड देन नोट्स एंड फॉर्मूला रिविजन, जो आपने नोट्स बनाया होगा सारे चैप्टर्स का, या अगर आपने नहीं बनाया होगा तो कहीं पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे वो, और कहीं पे फॉर्मूला लिखा हुआ अगर आपने खुद का लिखा है या आपको कहीं पे फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाए। PDF मिलना बहुत आसान है आजकल, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स और फॉर्मूला भी रिवाइज करते रहें। बिकॉज हाँ, कभी कभी बहुत ईजी फॉर्मूला भी जो होता है, जो हमें आता होता है, हमने उस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, बट वो एग्जाम में हमें तुरंत स्ट्राइक नहीं करता है। तो अगर आप नोट्स और फॉर्मूला के कनेक्शन में रहेंगे तो ईजी होगा, वो आपको टाइम बचाने में हेल्प करेगा। तो हमारा नोट्स एंड फॉर्मूला भी हो गया। नेक्स्ट हम आए तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस में। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे लिखा था कमेंट्स में कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस या स्पीड नहीं आ रही है मैथ्स में, तो उसके लिए आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। अगर आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स भी कैलकुलेशन को देते हैं तो इससे आपके स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो आप ये कर सकते हैं, 15 मिनट्स आप इसको दे सकते हैं। देन टेबल्स एंड स्क्वायर और क्यूब रूट्स, तो मैं इसमें यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि अगर आपने नहीं किया अब तक तो आप अब करो, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो ये मोस्टली रिविजन के लिए ही है सब कुछ। तो टेबल्स, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स रिवाइज कर लो। नेक्स्ट तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट दिख जाता है। कभी कभी ये रीजनिंग में भी हेल्प करता है, बिकॉज अगर आपको स्क्वायर और क्यूब्स पता होते हैं तो उससे आपको डायरेक्ट रीजनिंग में लॉजिक दिख सकता है। नेक्स्ट अगर हम आए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इंस्टॉलमेंट एंड सर्कुलर ट्रेस। तो आजकल मैंने देखा है ये ट्रेंड की इंस्टॉलमेंट्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने सीजीएल मेंस 2023 सीजीएल प्री 2023 में देखा था, इवन मेंस 2022 में भी इसके बहुत क्वेश्चंस थे, और प्री में तो इसके भर भर के क्वेश्चंस थे ट्रैक वाले, और अभी मॉक में भी ये बहुत आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप यूट्यूब में किसी भी टीचर से देख सकते हो, या अगर आपने पहले करा है तो उसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट्स SI और CI दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आजकल काफ़ी दिख रहे हैं। तो मैथ्स के लिए हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में जैसा कि आपको पता है, जब से पैटर्न चेंज हुआ तो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, एनालिटिकल रीजनिंग। ये पहले नहीं आता था, अब आना स्टार्ट हुआ, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है लोगों को, मुझे भी है। तो इसलिए मैंने इसे ज़रूर लिखा है कि इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया है तो हमें ज़्यादा इसको पता नहीं है इसके बारे में, और इसमें बहुत बहुत सारे सिमिलर टाइप के टॉपिक्स होते हैं। बस इसमें आंसर करने का, जो आंसर सही होता है उसको चूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको दूसरा लॉजिक लगाना है, वहीं कोर्स ऑफ एक्शन में आपको दूसरा लॉजिक लगाना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस सब का फर्क पता हो, तो वो तभी पता चलेगा
जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं इसलिए यहाँ पे सारे टॉपिक मैंने लिख दिए हैं कि आप नेट पे बहुत सारे पीडीएफ्स देख सकते हो, बहुत जगह पे आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, या वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो एनालिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कराती है। तो आपको मिल जाएगा ये सारा पीडीएफ, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको पता हो कि इन सब में डिफरेंस क्या क्या होता है, और आपका एक थिंकिंग एबिलिटी भी बने कि कैसे क्वेश्चन को देखना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आप ये सारे मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए हैं कि कुछ भी मिस ना हो। नेक्स्ट अगर आए तो नोट्स ऑफ चैप्टर्स लाइक कैलेंडर एंड काउंटिंग फिगर्स। तो कैलेंडर या काउंटिंग फिगर्स के जो नोट्स होंगे, मुझे पता है कि रीजनिंग में हम ज़्यादा नोट्स बनाते नहीं हैं बिकॉज रीजनिंग वो एक तरह से प्रैक्टिस ज़्यादा करने की चीज़ है, बट फिर भी जैसे कि मैंने बनाया है कैलेंडर, काउंटिंग फिगर्स और कुछ और चैप्टर्स के नोट्स, तो अगर आपने बनाया तो आप उसे एक बार देख लो, या फिर आप एक रिवीजन के तौर पे अगर आपने अपना खुद का नोट्स नहीं बनाया तो आप किसी वाईटी पे यूट्यूब के वीडियो पे आप देख सकते हो। काउंटिंग फिगर्स के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो देख सकते हो, कैलेंडर कैसे करते हैं उसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो देख सकते हो। तो ये आपका टाइम बचाएगा। आई अग्री कि हो सकता है लोगों को ये आता होगा, बट क्योंकि टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर आप कोई भी चीज फास्ट कर रहे हैं तो वो आपको दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा जहां आप फंस रहे होंगे। तो इसलिए टाइम बचाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज आपको आती भी है उसको आप और एफिशिएंटली करो। तो रीजनिंग भी हमारे यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैंने लिखा है नोट्स रिवीजन। अगर आपने नोट्स बनाया है, नहीं भी बनाया तो आपको स्टिल आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे वाईटी पे सब कुछ, तो वहां से आप देख सकते हो। नहीं तो डाउट या मॉक, जैसे अगर आपने मॉक दिया है तो मैं ये करती हूँ कि मॉक में मेरा जो गलत हुआ या फिर जो मुझे डाउट रहा वो मैं एक जगह पे नोट करती हूँ। तो अगर आपने भी ये करा है तो आप वो नोट्स रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज के टाइम के लिए ही हमने ये बनाया था कि मॉक में जो भी गलती हो या डाउट्स आए हो वो वहाँ पे हमने लिखा था, तो वो अब जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वोकैब में ये सारा कुछ, वोकैब में मैंने ये सारे टॉपिक्स लिख दिए बिकॉज ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा होगा, जैसे प्री के टाइम हमने सबने पढ़ा होगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सब कुछ करा होगा, पर एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे सारे लिस्ट कर दिए हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, फिक्स प्रपोजिशन। इसके लिए आपको वाईटी पे भी बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, या फिर आप कोई बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी आप कर सकते हो, उसमें भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, या फिर कोई पीडीएफ अगर आपके पास है अवेलेबल जो आपको टेलीग्राम पे मिला हो या कहीं से भी मिला हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको रिवाइज जरूर करें, बिकॉज ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रहती है बट लास्ट मोमेंट पे हम कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि मैं तो इसे रिवाइज करूंगी, और मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप भी करो, क्योंकि इससे बहुत बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इसके लिए भी आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के वीडियो हैं, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स या 120 इंपॉर्टेंट रूल्स, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका डायरेक्ट एरर से क्वेश्चन आ जाता है, या एरर स्पॉटिंग में हो जाता है, वो साफ दिख जाता है, या क्लोज टेस्ट में दिख जाता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रूल्स जो है ये अगर आपके पास पीडीएफ हो आप उससे कर सकते हो, या वाईटी पे कोई भी आप टीचर के वीडियो से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि हम सब साथ ही साथ मॉक भी दे रहे होंगे, बिकॉज मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल पे देख रहे होगे कि मैंने भी रेगुलर मॉक देना स्टार्ट कर दिया है, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी मॉक देना स्टार्ट कर दो, बिकॉज जितना भी कुछ पढ़ लो आप आपका जो फाइनल टचेस होता है आपकी प्रिपरेशन में वो मॉक से ही आता है। तो इसलिए मैंने पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, बिकॉज मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि हम लोग सब मॉक दे रहे होंगे और हमारी प्रैक्टिस उसमें हो रही होगी। तो वो, और नेक्स्ट हम चलते हैं अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा हमें तंग करता है, पर्सनली मुझे तो तंग करता है, वो है जीके। तो जीके में सबसे पहले है करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैंने CGL मेंस 2022 का पैटर्न अगर देखें तो उसमें 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट का एवरेज रहा है कि हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन ऑन एवरेज तो आया ही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ्स का करना चाहो।
मैं पर्सनली मैं कर रही हूँ 10 मंथ्स का, लास्ट 10 मंथ्स का, लेकिन आप चाहो तो लास्ट पूरे 1 ईयर का कर सकते हो, लाइक अगस्त 22 से अगस्त 23 तक कर सकते हो, या अक्टूबर 22 से अक्टूबर 23, मतलब इतना रिसेंट तो नहीं आता है, बट यस ये आप पर है, आप जितना टाइम निकाल पा रहे हो या आपको जो सही लग रहा है आप वो कर सकते हो। मैं तो मैं इसे लास्ट 10 मंथ्स के लिए कर रही हूँ, और इसके लिए मैं फॉलो कर रही हूँ आभास सैनी सर का ईयरली 23 करंट अफेयर्स, सुपर करंट अफेयर्स। तो ये अगर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गया, मुझे भी मिल गया था, तो मैंने उसे प्रिंट आउट करा के एक बुक सा बना लिया है। तो इससे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज इसमें हम जैसे देख सकते हो 1 जनवरी 2023 से 31 अगस्त 2023 तक है। प्री में भी मैंने सिमिलर पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लिया था, तो उससे ही मैंने पढ़ा था, और ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसमें वन लाइनर्स हैं, स्टेट वाइज हैं, तो वो काफ़ी ईजी होता है याद करने में, टॉपिक वाइज भी हैं। तो प्री में मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी इससे, मुझे इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखे थे, तो इसलिए मैंने इसका जो न्यू वर्जन आया है वो भी मैंने प्रिंट आउट करा लिया, जो कि ये है। तो मैंने इसे प्रिंट आउट करा लिया है, और मैं करंट अफेयर्स के लिए इसको फॉलो कर रही हूँ। और भी पहले मैं और भी कुछ फॉलो कर रही थी, पर अभी के लिए, क्योंकि अभी रिविजन और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसके लिए मैं यही फॉलो कर रही हूँ। आप और भी दूसरा अगर आपके पास सोर्स है वो कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सब्जेक्ट्स। तो हमें पता है कि जीके में सब्जेक्ट्स तो आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आते हैं। यहाँ पे मैंने साथ ही साथ लिख दिया है कि सीजीएल 2022 मेंस में, जो कि सबसे रीसेंट था, उसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं पर शिफ्ट। तो हिस्ट्री में अगर देखें तो 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट, पॉलिटी में 3.75, या ऑन एवरेज है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में कम या उससे भी ज़्यादा आए होंगे। तो वैसे ही एवरेज 4.75। तो अगर लेटेस्ट मेंस की बात करें तो ज्योग्राफी उसमें सबसे ज़्यादा आया होगा, जैसे कि लेक्स, माउंटेन्स, कुछ भी उसमें पूछा जा सकता है। देन इकोनॉमिक्स भी आया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी में आजकल बहुत ज़्यादा एनिमल किंगडम और उनकी क्लासिफिकेशंस पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इवन ज्योग्राफी में भी लेक्स, रिवर्स के क्वेश्चन बहुत है। पॉलिटी में एज यूजुअल आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको आप मिस ना करें। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ज़रूर उसको एक बार देख के जाएं। और ये अगर आप इसको आपने इसके नोट्स बनाए हैं ये सारे सब्जेक्ट के, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो लूसेंट है, लूसेंट सारा टॉपिक कवर करता है। आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो उसमें 90% या उससे भी ज़्यादा आपको लूसेंट से डायरेक्ट दिखेंगे। तो लूसेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट, लूसेंट या सिमिलर कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बुक फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, या अगर आपने किसी टीचर को फॉलो किया है तो उनके नोट्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। तो अगर आपने कंप्लीट करा है, जैसे कि मैंने भी कंप्लीट कर लिया है, बट क्योंकि अब रिवाइज करना है तो हमें रिवाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज मेरा मेमोरी पावर तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो मुझे याद रहे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए मैंने ये सबको लिस्ट किया है, ताकि मैं अगर मैं एक 2 दिन भी दूँ हिस्ट्री को, अगर हिस्ट्री का हमें पता है जैसे हिस्ट्री का ज़्यादा है तो हिस्ट्री को मैं 2 या 3 दिन दे दूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री में एक दिन में भी कर सकती हूँ, बिकॉज उसमें मोस्टली चीज़ें आती होती हैं। तो ये आप अपने हिसाब से डेज उनको अलॉट कर सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनको रिवाइज करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर शिफ्ट में इतने क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मार्क्स में, और क्योंकि हमें पता है मेंस में तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो वो तो और ज़्यादा वेटेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम चलें स्टैटिक जीके पर। तो स्टैटिक जीके भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे तो डायरेक्ट वन लाइनर्स आते हैं एकदम, बिल्कुल टॉपिक की, हाँ ये नेशनल पार्क कहाँ का है, तो वो आपको डायरेक्ट 3 नंबर दिला सकता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिस्ट किए हैं जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगे हैं, क्योंकि मैंने देखा है रिसेंट एग्जाम्स में यही सबसे ज़्यादा है। वैसे तो कोई अंत नहीं है जीके का, बहुत रैंडम होता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। इवन करंट अफेयर्स मैंने देखा था कि लास्ट ईयर्स का भी पूछ रहा था, इवन 1 साल से और पुराना पूछ रहा था। तो क्योंकि हम सबको पता है कि जीके तो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होता है, पर हम अपनी तैयारी सबसे अच्छे से करें उसके लिए मैंने ये टॉपिक्स लिख दिया है, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसका आप देख सकते हो कहाँ है, कौन से स्टेट में है, कौन से
सिटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कौन से स्टेट में है और कौन सा नेशनल पार्क का एनिमल कौन सा फेमस है, ये सब आप देख सकते हो। सिमिलरली फेस्टिवल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, इवन मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं। तो अगर आपको उसमें ये होता है कि अगर आपको सारे नहीं भी आ रहे मैच द फॉलोइंग में, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर मार्क कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अगर आपको सारे भी नहीं आ रहे हो और आपको कुछ भी थोड़े भी आते हो, अगर आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़े से भी याद होंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे कुछ को भी मिस ना करो, एक बार देख लो फेस्टिवल्स को, डांस को, है ना। नेक्स्ट सेंसस, ये आजकल बहुत मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हाँ ये लिटरेसी रेट क्या था, सेक्स रेशियो क्या था, कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा था, कौन सा सबसे कम था, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेंसस कब हुआ था, किसने कराया था, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा पूछ रहा है सेंसस 2011 से, बिकॉज 2021 में तो सेंसस हुआ नहीं था। इसका मोटो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेंसस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप कहीं पे भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी मैंने टॉपिक्स अभी बोला, इससे और ज़्यादा जो भी आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो सेंसस 2011 को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पे आप, अगर आपके पास नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, या वाईटी पे आप एक वीडियो लगा के पढ़ सकते हो उसको। देन अपॉइंटमेंट्स, ये भी बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस बार इसका चेयरमैन किसको बनाया, एमडी किसको बनाया। तो ये भी बहुत, जैसे कि मैंने बोला, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, पर आपको वो 3 मार्क्स दिला सकता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और अवार्ड्स, कि कौन सा स्पोर्ट्स कौन से प्लेयर के द्वारा खेला जा रहा है, या उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है अभी रिसेंट में, या वो कुछ और चीज़ों के कारण अगर अभी न्यूज़ में हो तो वो आप ज़रूर देख लें। सिमिलरली विद आर्टिस्ट, कोई डांस का आर्टिस्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला आर्टिस्ट है, तो उनका इंस्ट्रूमेंट और उनका नाम, कि वो क्या बजाते हैं और उनका नाम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बहुत बार आया है, इवन मेरे मेंस में आया था कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजीली रिमेम्बर करने वाला चीज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम का आपको भी पता होगा, अगर आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ देम का यूरोप में ही होता है, बट यस आपको याद करना ज़रूरी है सबका। तो एक बार अगर आप नज़र डाल लोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया। नेक्स्ट है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, तो ये भी आजकल बहुत आने लगा है कि जैसे एक्सरे किसने किया, रेडियो एक्टिविटी किसने करा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आते हैं और वो इजीली याद भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो हम बहुत यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उससे याद हो जाता है। एक बार अगर हम नज़र डाल देंगे तो हम, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि एलिमिनेशन मेथड से हम आंसर अपना निकाल सकते हैं, तो हमारा तो फाइनल गोल यही है कि हम आंसर सही मार्क करें। एलिमिनेशन से करें, हमें एग्जैक्ट आंसर आता हो या हमें बाकी का आंसर आता हो, कैसे भी करें, आंसर सही मार्क होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक बार नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। आप इस पे देख सकते हो कि ये बुक किसने लिखा है, या ये ऑथर की कौन सी बुक है, या कौन सी बुक नहीं है, तो ये भी आता है डायरेक्ट। उसके बाद आप इस बुक्स वाले अवार्ड भी देख सकते हो, बुकर्स प्राइज एंड ऑल, ये भी सब आप देख सकते हो कि किसको किसको मिला है। अगर आप ज़्यादा डीप में नहीं भी जाना चाहते तो एटलीस्ट बुकर्स प्राइज तो आप देख लो, या ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, ये सारे अवार्ड्स आप देख सकते हो। ये मैंने इतने लिखे, ये देख के आप डर मत जाना, बिकॉज एक एक दिन में ही ये सारा हो जाएगा और अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है। इवन आप इसको हर दिन एक टॉपिक भी करोगे तो आराम से हो जाएगा एग्जाम तक। आप चाहो तो, अगर आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करते हो, तो आप एक एक बार रिवाइज करने के बाद भी एक बार और रिवाइज कर सकते हो, पर उसकी वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैंने यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स इसलिए लिखे हैं कि हमारे पास टाइम है, अगर हम पर डे एक दिन भी दें तो ये आराम से हो जाएगा। तो इसको देख के डरना नहीं है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सारे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर वहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए होते हैं, तो फिर बहुत पछतावा होता है कि अगर देख लिया होता तो शायद आज ये बन जाता। इसलिए मैंने सारे लिस्ट कर दिए कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको, जैसे कि मैं स्टैटिक जीके के लिए ये यूज़ करती हूँ, जीके कैफ़े का पीडीएफ। ये पीडीएफ मुझे मिला था, मैंने उसको प्रिंट आउट करा लिया है। इसके आप कंटेंट्स अगर देखो तो इसमें है आर्टिस्ट, बुक्स, डांसेस और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो जितना मैंने लिस्ट किया है वो, और उसके बाद भी अगर पास टाइम हो और अगर आपको करने का मन हो तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से भी दिया हुआ है। तो ये आप कर सकते हो प्रिंट आउट करा के या डायरेक्टली पीडीएफ से।
तो अब हमने सारा कुछ इसमें कवर कर लिया है चारों सब्जेक्ट के लिए। मैंने इसमें ये साथ में अज्यूम किया है कि हम सब मॉक दे रहे होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मॉक देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने अज्यूम करा है कि मॉक हम सब दे रहे होंगे। अगर अभी से नहीं दे रहे तो देना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये सारी प्रिपरेशन तभी फायदेमंद होगी जब आप मॉक भी दे रहे होंगे, जब आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर रहे होंगे साथ ही साथ। तो मॉक ज़रूर दें। ऑल्सो एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूँगी, जो मॉक आपने दे दिया है, एनालिसिस करना तो बहुत बहुत ज़रूरी है उसका। आप इवन मैंने ये सुना है बहुत लोगों से कि वो जीके का एनालिसिस नहीं करते हैं या उतने ध्यान से नहीं करते। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसा करते हैं, बट नहीं, जीके का एनालिसिस भी बहुत ध्यान से करिए। हो सकता है आपके पढ़ाई में वो रह गया होगा, बट वो उसको क्वेश्चंस को देख के आप आंसर्स, बाद में वो क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आपको वो पता होगा, तो वो अच्छे से करो। वो जो एनालिसिस में नीचे एक्स्ट्रा कमेंट्स या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज दिया रहता है वो भी आप देखो अच्छे से। एंड जो भी आपने पहले आज तक मॉक दिए हैं, आई एम श्योर आपने एनालिसिस किया होगा, लेकिन अब वापस से एक बार देख लो कि आपने क्या गलती करी थी। तो आपको जब रिवीजन हो जाएगा, मैं सिर्फ जीके के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ। इवन मैथ्स में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना था उस टाइम, हो सकता है आपको वो फॉर्मूला नहीं पता होगा या उस टाइम वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद रहा होगा, तो आप एक बार देख लो कि क्या वो कॉन्सेप्ट अब आपको याद है या नहीं। तो वैसे ही रीजनिंग में हो सकता है उस टाइम आपको वो लॉजिक नहीं स्ट्राइक किया होगा, पर अगर आप अभी देख रहे हो तो शायद स्ट्राइक कर जाए, है ना। वैसे इंग्लिश में ही कोई रूल आप अब याद हो गया हो, ये आप देख लो कि आपने क्या मिस किया था और अब आपको पता है या नहीं। तो वो एक बहुत अच्छा रिवीजन का सोर्स है। और सेम फॉर जीके। अब लास्ट में बचता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए तो कोई आप पीडीएफ ले सकते हो, और सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए हेल्पफुल रहा है मॉक इटसेल्फ। जो मैंने मॉक दिया उसमें इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और मुझे उसके जो नीचे में एक्स्ट्रा नॉलेज होता है उससे इतना नॉलेज मतलब मिल गया है कि हाँ, अभी तक तो ठीक जा रहा है, मतलब कट ऑफ के ऊपर आ रहा है। तो अगर आप कोई भी पीडीएफ आप ले सकते हो, बहुत सारे टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स के। इवन कंप्यूटर पे क्रैश कोर्स है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। और जो आप मॉक देते हो वो अच्छे से दो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके जो रिपीट होते हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं होप करती हूँ कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए होंगे, और ये टॉपिक्स देख के आपको भी एक अंदाज़ा लगा होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज मैंने सारे जो भी हैं टॉपिक्स वो मैंने वहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, ताकि आप खुद से भी अपना रूटीन बना सको कि इतना डे बाकी है तो आपको कौन कौन सा दिन किसको किसको देना है, कितने आवर्स उनको देना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब का लिस्ट आप एक बार बना लो, तो ताकि आपका प्लान रहे, जो ये पढ़ाई है वो आप प्लान रहे और कुछ छूट ना जाए। बिकॉज लास्ट में हम सब और डरे होते हैं, तो कभी किसी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, कोई टॉपिक छूट जाता है, इसलिए उसको लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। बाय बाय।